नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शेखर सुमन की ओर से दायर अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि रीट कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण हम मेरिट पर फैसला नहीं सुना सकते। खंडपीठ ने रीट कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मुख्य परीक्षा के पहले मेरिट पर मामले की सुनवाई करे। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका में हुआ कोरोना विस्फोट। 39 छात्र व 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। दुमका जिले के जामा प्रखंड के जरमुंडी, दुमका एवं शिकारीपाड़ा प्रखंड के 39 छात्रों को कोरोना हो गया। इनके साथ साथ 3 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और आपको बता दें कि कोरोना की तेज रफ्तार हर वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले रही, बड़ी संख्या में युवा वर्ग इसके शिकार हो रहे। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने की रणनीति बेहतर करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है। खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रधानमंत्री मोदी से बात। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत, संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उत्पन्न चुनौतियों और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग ऑनलाइन चर्चा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा, उसको लेकर हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना से निपटने का सबसे सशक्त हथियार वैक्सीनेशन को बताया गया। कहा कि राज्यों के सहयोग से एक बार फिर हम कोविड-19 से जीतकर अवश्य निकलेंगे। खबर, झारखंड में संक्रमण की उच्च दर को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए अब घर में ही रहना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने पॉजिटिव आने वाले लोगों के घरों के बाहर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी जिलों में अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे। अगर एक इलाके में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला कम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सख्ती बरतने को कहा गया। बड़ी खबर, झारखंड में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,250 हुई। इस दौरान प्रदेश में 5 संक्रमितों की मौत भी हो गई। राज्य में अब कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5189 हो गई है। हाई 4000 नए केस में सबसे अधिक रांची से मिले हैं। यहाँ 1295 नए मरीज सामने आए। खबर, झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज में 52 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जनवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जबकि परीक्षा शुल्क का भुगतान 9 फरवरी 2022 की रात 11:45 तक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार इसकी हार्ड कॉपी 18 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करा सकते हैं। झारखंड में पलामू, दुमका और हजारीबाग में खोले नए मेडिकल कॉलेज के लिए ये नौकरी लगेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें प्रमोशन पर रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक की एकल पीठ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार को 4 हफ्तों में वैसे लोगों को पदोन्नति देकर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रोन्नति पर रोक के निर्णय को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है। न तो यह राज्यपाल का आदेश है और न ही प्रोन्नति पर रोक का कोई कारण बताया गया। बड़ी खबर, झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में कोविड के दवा की हुई कमी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में कोविड के दवा की किल्लत हो गई। यहाँ इसके लिए जरूरी दवा भी नहीं मिल रही। कोविड के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस रिम्स में कोविड के इलाज का हर प्रयोग किया जा रहा, वहीं इवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर के साथ विटामिन, जिंक, कैल्शियम व सिट्रीजिन जैसी दवाएं समाप्त है। यही स्थिति राज्य के अन्य बड़े मेडिकल कॉलेजों की है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस अब खरीदेगी नई गाड़ियां। झारखंड पुलिस की गाड़ियां हुई पुरानी, अब सियाज और स्कॉर्पियो से फराटा भरेंगे साहब। झारखंड पुलिस की खटारा गाड़ियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल्द ही झारखंड पुलिस की पुरानी गाड़ियां हटेगी। अब साहब भी सियाज व स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पर फराटे भरेंगे। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस की खटारा गाड़ियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही झारखंड पुलिस की पुरानी गाड़ियां हटेगी और सभी को अब स्कॉर्पियो जैसी नई गाड़ियां मिलेगी।
अगली बड़ी खबर, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में लड़ाई शुरू। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बेशक कांग्रेस खुलकर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाने उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले को लेकर काफ़ी अकुलाहट है। कांग्रेस में प्रदेश स्तर के नेता से लेकर निचले स्तर तक के कार्यकर्ता इसे अच्छे से महसूस कर रहे। गठबंधन सरकार की अगुआ झामुमो सोची समझी रणनीति के तहत उनके वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ा रही और वह कोई कड़ा प्रतिरोध नहीं कर पा रहे। कांग्रेस हाईकमान भी चुप्पी साधे हुए है। संभव है कि वह भी झारखंड में अपने सहयोगी झामुमो से किसी तरह के टकराव से बचना चाहती है, लेकिन लंबे समय तक अगर आगे भी नेतृत्व यूं ही चुप्पी साधे रहता है तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर, देश में बीते 24 घंटे में 2,64,202 कोरोना संक्रमित मिले। 1,09,345 मरीज ठीक हुए। 315 की मौत। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले और सबसे ज्यादा ठीक भी हुए। देश में अब तक कुल 3,65,00,000 संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 3,48,00,000 लोग ठीक हो चुके। अब तक 4,85,350 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ कोरोना विस्फोट। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक साथ 43 लोग संक्रमित मिले। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहे स्टूडेंट्स, स्टाफ और उनके परिजन शामिल हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कितने स्टाफ और कितने स्टूडेंट्स संक्रमित हैं। समस्या केवल इतना ही है, सब प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। कोरोना का सैंपल देने के बाद यहाँ के संक्रमित 90% से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी छोड़कर निकल गए। अगली बड़ी खबर, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के 28 IAS और 5 IPS अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। इसके लिए 14 जनवरी को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के लिए वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के निर्वाचन सदस्य में वर्चुअल ब्रीफिंग मीटिंग के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें भाग लेने के लिए संबंधित IAS और IPS अधिकारियों को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने पत्र भेजकर दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, शिमला जैसा दिख रहा नज़ारा। आपको बता दें कि झारखंड में इस समय मौसम बेहद खराब चल रहा। बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कई दिनों से यहाँ धूप नहीं हो रही। आसमान में बादलों का डेरा है। कभी कभार कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो रही, तेज़ हवाएं भी चल रही। बारिश और तेज़ हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। उधर मौसम विभाग ने कहा कि दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और 15 जनवरी के बाद ही राज्य में सामान्य हालत हो पाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों से झारखंड में बढ़ रहे संक्रमण निगरानी की जरूरत ज़्यादा है। आपको बता दें कि PM और CM की बैठक में CM हेमंत सोरेन ने अपनी बात कही। राज्य में कोरोना की रोकथाम को लेकर जहां सरकार के कार्यों को बताया, वहीं राज्य के बॉर्डर इलाके से आने वाले लोगों को झारखंड में संक्रमण फैलाने की वजह बताई। झारखंड में बढ़ते मामलों को लेकर उत्पन्न चुनौतियाँ और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर PM मोदी ने राज्य सरकार से उनके सवाल पर जवाब दिया। अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 महामारी से मरीजों को बचाने के लिए 2 दवाओं के इस्तेमाल की मंजूरी दी। ये दोनों दवाएं कोरोना मरीजों की हालत गंभीर स्थिति होने की स्थिति में दी जा सकती है। इन दवाओं से मरीज को तुरंत आराम मिलेगा। पहली दवा, इसका नाम बेरीसिटिनिव है और दूसरी दवा कोविड मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा सेट्रोबिमैब देने की सलाह दी गई है। यह उन मरीजों के लिए कारगर साबित होगी जिनकी हालत गंभीर नहीं है। बड़ी खबर, योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ भाजपा से इस्तीफा दे चुके विधायक अमर सिंह चौधरी, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, दिनेश साक्य, मुकेश वर्मा भी सपा में मौजूद हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव की मौजूदगी में मौर्य ने सपा ज्वाइन कर ली। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक पर आखिरकार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खेद जता दिया और उन्होंने PM और CM सामने आते हुए कहा कि मुझे काफ़ी खेद है। वहां CM ने PM की पंजाब विजिट कामयाब न रहने पर खेद जताया। चन्नी ने मोदी की लंबी उम्र की दुआ करते हुए कहा कि आप जिए कयामत तक। और असल में PM की सुरक्षा चूक को कांग्रेस राजनीतिक और भावनात्मक तौर पर जरूर याद कर रही है, लेकिन इससे पंजाब का नुकसान भी हुआ है। PM ने फिरोजपुर पहुंचकर होशियारपुर और कपूरथला में 2 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करना था। इसके अलावा फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर का भी उद्घाटन करना था।
खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों पर बात की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा तेजी से फैल रहा, यह अब तक संभावना से भी ज़्यादा संक्रामक साबित हुआ। हेल्थ एक्सपर्ट्स हालत का आकलन कर रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह स्पष्ट है कि हम सभी को ज़्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल न बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से संक्रमण से जीतकर जरूर निकलेंगे। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।